छम छमर छमर छम 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 संग संग डम रूबी बोल उठा डम डमर डमर डम 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 मान पर कृपा कपाली की डम डमर 14 माहेश्वर सूत्र मिले डम डमर डमर डम 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 मान पर कृपा कपाली की जय जय हो माँ जय जय माँ खप्पर वाली की नंदी भृंगी सब साथ खड़े पान इन पाकर उछल पड़े भोले ही औगण दानी है ये सर्वश्रेष्ठ बलदानी है भाषा के बीज भवन की अब ये होती शुरू कहानी है। आप थोड़ी सी तालियों के साथ सुनिएगा। बहुत मेहनत के साथ एक हिंदी की वंदना में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। नटराजन ने जब नृत्य किया छम छमर छमर छम 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 संग संग डम रूबी बोल उठा डम डमर डमर डम 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 पाणिन पर कृपा कपाली की जय हो माँ जय माँ खप्पर वाली की नंदी भृंगी सब साथ खड़े पाणिन इन्हें पाकर उछल पड़े भोले ही औगण दानी है ये सर्वश्रेष्ठ वरदानी है भाषा के बीज भवन की अब ये होती शुरू कहानी है फिर अक्षर अक्षर फूट पड़े लिप देव नागरी जानी है फिर अक्षर अक्षर फूट पड़े लिप देव नागरी जानी है शिव सूत्रों से भाषा प्रकृति वेदों में यही समानी है शिव सूत्रों से भाषा प्रकृति शिव सूत्रों से भाषा प्रकृति वेदों में यही समानी है फिर पाणिन को आदेश हुआ व्याकरण रचो अष्टाध्यायी व्याकरण का तुमसे बढ़कर के होगा नहीं कोई सफल ज्ञानी ब्रज अष्ट छाप के कवियों ने दे दी है इसको ब्रजवानी जब तुलसी सूर कबीरा ने आपके हाथ उठे जब तुलसी सूर कबीरा ने आकर के अपनी कमर कसी तब जनमानस के बीच आज दिखती है भाषा तब जनमानस के बीच आज दिखती है भाषा बसी बसी मीरा ने इसको गाया है संतों ने पास बुलाया है बॉलीवुड ने हॉलीवुड ने अपने सिर पर बिठलाया है भाषण और कविताओं में सागर जैसी गहराई है भाषण और कविताओं में सागर जैसी गहराई है कवि भारतेंदु से मिल करके नभ से ज्यादा ऊंचाई है कवि भारतेंदु से मिल करके नभ से ज्यादा ऊंचाई है यह कितने ही अमर शहीदों ने यह धूम धूम कर गाई है ले बरछी ढाल कृपाण आज हिंदी आजादी लाई है ले बरछी ढाल कृपाण आज हिंदी आजादी लाई है मटराम घनानंद जगनित ने इसको मिठास भरपूर दिया मटराम घनानंद जगनित ने इसको मिठास भरपूर दिया शिवराम ईश्वरी गंगाधर इसका दुरूहपन दूर किया शिवराम जावरे वाले अपने शिवराम ईश्वरी गंगाधर इसका दुरूहपन दूर किया भूषण दिन गर्भ धाई की कवि थामे कितने युद्ध लड़े तब अन्य सैकड़ों कविवर आए संग साथ में इनके हुए खड़े कवि घाघ और गिरधर की कविता कवि घाघ और गिरधर की कविता जीवन राह दिखाती है काका के हंसगुल्ले बनकर जग भर को खूब हंसाती है काका के हंसगुल्ले बनकर जग भर को खूब हंसाती है अखबारों ने नियमित करके हिंदी की शान बढ़ाई है कंप्यूटर जी ने टंकर में सर्वोच्च शिखर बतलाई है लेकिन विडंबना सर देखिएगा समृद्ध हो गई जब हिंदी अपनों के बीच ले जानी है आदि काल से आज तक हिंदी की यही कहानी है। ये मैंने हिंदी के लिए आज लोगों को भ्रम है कि अंग्रेजी के बिना हमारा बेटा कामयाब नहीं हो सकता। मैं उनका भ्रम तोड़ना चाहता हूं। अंग्रेजी रोजगार परक भाषा नहीं है संप्रेषण की भाषा हो सकती है लेकिन हिंदी रोजगार परक भाषा है क्योंकि वैवाहिक संस्था जितनी उत्कृष्ट हिंदुस्तान में है और वैवाहिक संस्था में जो मंत्र पढ़ने के लिए हिंदी के माध्यम से कथाएं सुनाने के लिए लोग केवल हमारी भाषा में हैं इसलिए ये रोजगार परक भाषा भी है। तुलसीदास की चौपाई की 4 पंक्तियां किसी के दरवाजे पे जाके पढ़ दो
तो भोजन की थाली आपके सामने अपने आप चल करके आ जाती है। हम टूटी फूटी कविताएं करने लगे हैं तो हमें मोटे मोटे लिफाफे मिलने लगे हैं। कुमार विश्वास तो 50-50 लाख रुपए लेने लगे हैं। इसके दम पर, हिंदी के दम पर हमारे कथावाचक विदेशों में बुलाए जाते हैं। संसार की किसी भी भाषा का कोई कथावाचक दुनिया के किसी भी देश में नहीं बुलाया जाता। तब ये 4 पंक्तियां हिंदी के समर्थन में और खड़ा करता हूं, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। वो हिंदी के बल सारी दुनिया डोल लेता है। आ रही है सजन जी, मोबाइल जेब में रख लो, क्योंकि इस उम्र में किसी का फोन आने वाला नहीं है। कोई देगा नहीं, जुगाड़ तुम्हारी लगेगी नहीं। इसलिए मोबाइल जेब में रखो, क्योंकि अब कविता के लिए आपको आनंद के साथ, लोगों को आनंद के साथ सुनना है। सर, मेरी पंक्तियां आपके हृदय को थोड़ा सा आंदोलित करें और हिंदी का सम्मान अगर मैं बढ़ा पाया हूँ 2 पंक्तियों में, तो फिर मुझे सूचना देना कि मैंने ठीक बात कह दी। 2 पंक्तियों में बड़ी बात कही जा सकती है मेरे भाई। वो हिंदी के बल सारी दुनिया डोल लेता है, अंग्रेजी तो पौवा पीकर भी बोल लेता है। वो हिंदी के बल आदरणीय श्याम सुंदर रखेंजन जी हिंदी की कविताएं लिखी तो विदेश में बुलाए जाने लगे। वो हिंदी के बल सारी दुनिया डोल लेता है, अंग्रेजी तो पौवा पीकर भी बोल लेता है। न जाने क्यों इतनी मिठास है अपनी भाषा में, क्या बोलने से पहले मिश्री घोल लेता है। बोलने से पहले मिश्री घोल लेता है। जिस भाषा की गालियां अच्छी लगती हो और बिना गालियों के हमसे खाना न खाया जाता हो, गाड़ी उठी बैठे और ले लेते। तो ये भाषा तो अद्वितीय संसार की भाषा है। आज ये हिंदी का यज्ञ होने वाला है और ये रचनाकार बैठे हुए हैं। हास्य के रचनाकार, वीर रस के रचनाकार, श्रृंगार के रचनाकार, वीर रस के रचनाकार, कवियों की तरफ से 4 पंक्तियां और कहता हूं सर। मैंने कहा था कि जिंदाबाद लोगों के लिए कवि सम्मेलन होते हैं, अपनी जिंदगी का सबूत दीजिएगा। मैं 4 पंक्तियां कवियों की तरफ से कहता हूं। हास्य सुनोगे यदि मित्रों, खिलखिला उठोगे, हंसोगे। हंसने के लिए हमको कविताएं करने की जरूरत नहीं पड़ती। उधर भाई साहब बैठे हुए मेरी तरफ देख रहे हैं, वो बिल्कुल मेरे सालू भाई लग रहे हैं। मैं सब गंजेपन की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल मेरे सालू भाई लग रहे हैं। सालू भाई का मतलब होता है एक एक कंपनी के द्वारा ठगे गए लोग। आदमी के जीवन में केवल 2 ही महिलाएं सर पे हाथ फिराने का अधिकार रखती है बाबू जी। या तो माँ हाथ फिरा सकती है या पत्नी हाथ फिरा सकती है। माँ हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं। माँ हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं, पत्नी हाथ फिराती है तो मामला ऐसा हो जाता है। लेकिन भाई साहब को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले ने फिरा दिया। आप तो बस आनंद में रहिएगा, कोई आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 4 पंक्तियां जिंदगी के साथ सुनिएगा और इन कवियों को आश्वस्त कर दीजिएगा कि आपकी जो पंक्ति होगी हम हृदय के साथ उसका स्वीकार करेंगे, जो भी बात अच्छी होगी। तब मैं ये 4 पंक्तियां बैठा हूँ। हास्य सुनोगे यदि मित्रों, खिलखिला उठोगे, हंसोगे। हास्य सुनोगे यदि मित्रों, खिलखिला उठोगे, हंसोगे। व्यंग्यवान चुभ गए अगर तिलमिला उठोगे, रस लोगे। व्यंग्यवान चुभ गए अगर तिलमिला उठोगे, रस लोगे। श्रृंगार सुनोगे जब मित्रों, गर्जा प्रिय को बाहों में कस लोगे। लेकिन जब वीर वधूकी के द्वारा तलवार उठाई जाएगी, अंगार मारने बस करके एक आग लगाई जाएगी, जागेगा देश का स्वाभिमान, सब अपने आप हो जाएगा। इन कवियों की वाणी सुन सुनता राणा प्रताप हो जाएगा।